Students, today we will start the topic subset. And in subset, we will study about the proper subset, power set, universal set, comparable set, Venn diagram, एंड उसके बाद हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स. सो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक लेंगे. सबसे पहले सबसेट. अब सबसेट क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है स्टूडेंट कि सबसेट क्या होता है. स्टूडेंट जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलूँगा. जैसे कि यहाँ पर A इज इक्वल टू आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद एक दूसरा सेट ले लिया B इज इक्वल टू 2 3 4. अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 6 और इसका कितना 3. अब एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि जो B के अंदर जो भी एलिमेंट हैं क्या वो A के अंदर हैं. अगर B वाले सारे के सारे एलिमेंट A के सेट के अंदर लाई करते हैं, A वाले एलिमेंट में लाई करते हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये B इज़ द सबसेट ऑफ A. और उसको डिनोट करने का ये साइन होता है स्टूडेंट ऐसे करके, और इसके नीचे ये लगाते हैं B इज द सबसेट ऑफ A. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सेट B इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ A इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A. मतलब अगर B के सारे एलिमेंट A के भी एलिमेंट हैं तो हम ये कहेंगे B इज द सबसेट ऑफ A. और अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई A जो है वो B का सुपर सेट है. सुपर सेट का साइन ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं तो ये होता है सुपर सेट. सुपर सेट, ये A जो है वो सुपर सेट हो गया. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? B इज द सबसेट ऑफ A. इसका मतलब ये हुआ कि B इज कंटेन्ड इन A. अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं A इज द सुपर सेट ऑफ B, तो मतलब A कंटेन्स B. A क्या है? कंटेन्स B. तो इसमें अब इसको ये कहेंगे कि A आपका क्या है? सुपर सेट है. अच्छा स्टूडेंट, इसमें अब जैसे यहाँ पर आपके पास कोई भी एक, मान लिया B इज द सबसेट ऑफ A है. B अगर A का सबसेट है तो, और X जो है B से बिलोंग करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि X जो है A से भी बिलोंग करेगा. अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट. यहाँ पर मान लिया आपके पास A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3. अब इसके कितने सबसेट बनेंगे? बात तो यह है कि भाई इसके सबसेट कितने बनेंगे, कितने सबसेट बन सकते हैं. कोई भी एक सेट आपने दे दिया, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं. तो देखो, एक तो क्या बात होती है कि इसमें एक हर एक इसका एक तो एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हो गया. एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये चीज़ का ध्यान देना. हर एक जो भी कोई भी सेट उसका होगा, उसका एक सबसेट उसका एम्प्टी सेट होगा. ये चीज़ का आपने ध्यान देना है. ये रिमार्क्स में कर लो, बल्कि रिमार्क्स में एक ये पॉइंट आपने ध्यान रखना. जब भी आप सबसेट की बात करते हैं, किसी भी सेट के सबसेट की बात करते हैं, तो एक एम्प्टी सेट उसका सबसेट ज़रूर होगा. और दूसरी बात क्या होता है, जो खुद सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ. वो अपने आप का एक सबसेट होगा, इट सेल्फ. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, अब मैं 1 2 3 है, इसका एक तो सबसेट हो गया एम्प्टी सेट, एक सबसेट 1, एक सबसेट 2, एक सबसेट 3, 1 2 3. अब 1 और 2 का एक सबसेट बना सकते हैं, 1 और 2. अब 1 एंड 3 का भी बना सकते हैं, 1 एंड 3 का इसने नहीं लिखा तो ओके. 1 एंड 3 का ये होगा, 1 2 का होगा, 2 3 का होगा, एक होगा 1 2 3 पूरे के पूरे का होगा 1 2 3. अब ये कितने बन गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट यहाँ पर बन गए स्टूडेंट. अब ये 8 क्यों बने? अब हम ये करते हैं कि 8 क्यों बने. अब सबसे पहले देखो, मान लिया इसके अंदर, मान लिया कोई भी एम्प्टी सेट है स्टूडेंट. एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? वो खुद एम्प्टी सेट का सबसेट खुद ही होता है, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का सबसेट एक होगा. तो हम मान लेते हैं उसके अंदर क्या है, उसका एक ही सबसेट होगा. वो कैसे? अब एक हो गया. उसके बाद अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट दे रखा है, किसी भी सेट में एक एलिमेंट दे रखा है, तो उसका सबसेट कितने होंगे? एक तो एम्प्टी सेट, एक 1 इटसेल्फ. जो ये एक दे रखा है ये खुद हो जाएगा, तो 2 सबसेट हो गए.
ठीक है जी। उसके बाद हम ले लेते हैं 1 और 2। 1 और 2 में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। एक तो एम्प्टी हो गया, एक 1 का हो गया, एक 2 का हो गया, एक 1 और 2 का हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो कितने हो गए? 4। अब इसका मतलब देखो, इसके अंदर कोई सबसेट नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 1। एक सबसेट हुआ। इसके अंदर एक एलिमेंट है 2 की पावर 1, तो यहाँ पर कितने सबसेट हो गए? 2। तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर कितने हो गए? 4 सबसेट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी सेट के हमें सबसेट निकालने हैं तो उसमें 2 की जो पावर है उसका कार्डिनल नंबर कर दो। उसके अंदर कार्डिनल नंबर, जैसे इसमें है कार्डिनल नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्डिनल नंबर है। तो इनको, ये जो एलिमेंट है ना, इनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 8। इसीलिए यहाँ पर इसके जो सबसेट कितने हुए? 8 हुए। तो आई होप ये आपको सबसेट निकालने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो हम किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक वो खुद सेट होगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये दोनों भी उसके सबसेट होते हैं, मतलब कोई भी सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट जो है, सब हर एक सबसेट जो है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये था स्टूडेंट आपका सबसेट्स के बारे में। अब यहाँ एक चीज़ और है स्टूडेंट, ये क्या है कि भाई मान लिया आपके पास एक बी, जैसे अभी देखा आपने, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ए में लाई करते हैं। अगर ए भी ऐसा है जिसको सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के भी सारे के सारे एलिमेंट क्या है? बी में लाई करते हैं। अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। आप ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका हम यहाँ पर एक साइन लगा देते हैं, ये मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, ये स्टैंड करता है इंप्लाइज। ये बहुत बार आपको यूज में आएगा, इंप्लाइज, ये इंप्लाइज दैट या इंप्लाइड बाई, ये भी लिख देते हैं इसको, इंप्लाइड बाई। और नॉर्मली हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद है स्टूडेंट आपका प्रॉपर सबसेट्स। स्टूडेंट यहाँ सबसेट हमने देख लिया, सबसेट क्या होता है। उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी फिर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने। मान लिया आपने एक सेट ले लिया और एक सेट इसमें ले लिया आपने 1 2 एंड 3। मान लिया ये आपने 3 एलिमेंट्स इसके अंदर ले लिए। अब ये जो एलिमेंट आपने इसके अंदर ले लिए स्टूडेंट, एक सेट हमने ले लिया बी, और बी के अंदर भी आपने चलो इसके अंदर 4 कर लो, 4 इसके अंदर हो गया, मान लिया 2 3 एंड 4। अब ये जो स्टूडेंट, ये जो है ना 2 3 4 वाला, जिस तरह ये 2 3 4 है, ये आपका जो सेट हुआ, ये जो 2 3 4 है, ये आपने देखा कि भाई बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट, वो सारे के सारे ए के अंदर लाई करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब जो है बी इज द प्रॉपर सेट। मैं लिख देता हूँ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर यह है तो बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो प्रॉपर सबसेट का जो साइन होता है स्टूडेंट, वो सिर्फ ऐसे होता है। अगर हम इसके नीचे ये लगाते तो ये सबसेट हो जाएगा। अगर सिंपल ये रहेगा इस तरह, तो ये रहेगा आपका प्रॉपर सबसेट, इसे बोलते हैं। तो ये है आपका प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इफ, सबसे पहले तो ए सेट बी इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। कई बार ये डेफिनेशन पूछ भी लेते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट्स, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस सेट बी के सारे एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ ए,
एक चीज का और ध्यान रखना स्टूडेंट, वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नोट एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सबसेट नहीं होने चाहिए, बल्कि बी जो सेट है पूरा का पूरा ए का सबसेट होना चाहिए, ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी के एलिमेंट, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ए के अंदर फालतू होना चाहिए। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है, कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए बी से, तभी आप कहेंगे कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हो गए तो फिर ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये B जो है A के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखो A के आप सबसेट कौन से बना सकते हैं, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, और एक हो गया आपका 1 हो गया, एक हो गया 2 हो गया, एक 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एक क्या हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 3, और एक हो जाएगा 2 3, और एक हो जाएगा स्टूडेंट 1 2 एंड 3। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए स्टूडेंट। अब देखो ये जो सबसेट हैं, इन सबसेट में से इसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं, यहाँ से समझ में आएगा। देखो एक तो एम्प्टी सेट और एक ये सेट, एक तो ये पूरा का पूरा और एक ये एम्प्टी सेट, ये दो को छोड़कर जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये क्या है इसके प्रॉपर सबसेट हैं। जो ये स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर क्या हो गए बराबर हो गए, तो जब वैसे तो ये भी हर एक का सबसेट होता है, आप इसको भी कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर, लेकिन अगर ये इसका सिर्फ एक ये इसको छोड़ के ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा। चलो इससे पहले मैं बता देता हूँ, कोई ये पूछ ले मान ली नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने, मान लिया उसके अंदर n उसके अंदर एलिमेंट है तो वो होता है 2 की पावर n माइनस में 1। अगर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n माइनस में 2 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाए तो ये प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा, इसलिए इसको काट देंगे। इन सारे के सारे में 2 की पावर n में से 1 माइनस हो जाता है। अगर मान लिया ये कहता है कि नॉन एम्प्टी, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो नॉन एम्प्टी में क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस में 2 आ जाएगा। तो अब आपको आई होप ये प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि प्रॉपर सबसेट बी ए का तभी होगा जब ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट इस साइन से करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। तो उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका पावर सेट। अच्छा पावर सेट अभी आपने किया ही था। पावर सेट क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से इसी में से बता देता हूँ। मान लिया एक सेट आपके सामने, ये आपने 1 2 3 4 ले लिया स्टूडेंट। मान लिया मैं यहाँ पर वैसे तो 1 2 तो इसके अंदर 2 3 ले लो, कोई बात नहीं, इसके अंदर 2 3 ले लो, इसके अंदर 1 2 3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान रखना है। इसके 1 2 3 आपने ले लिया और यहाँ ले लिया 2 3, तो बी इज द सबसेट ऑफ। इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए, ये अदरवाइज आपके फिर इसके 2 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या होता है सबसेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, इसको करेक्ट कर लेना। अब सबसे पहले पावर सेट, मान लिया पावर सेट में स्टूडेंट आपने एक सेट ले लिया, ए इजक्वल टू आपने ले लिया 1 2 3। तो ये यहाँ पर अब इसको देखो, यहाँ पर एक एम्प्टी सेट हो गया, एक 1 हो गया, एक आपके पास 2 हो गया, एक आपके पास स्टूडेंट 3 हो गया, एक आपके पास 1 एंड 2, एक आपके पास 1 एंड 3 सबसेट्स, एक आपके पास 2 एंड 3 सबसेट्स, एक हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3। ये सारे के सारे सबसेट का जो आपने ए के सबसेट लिए हैं स्टूडेंट, ये जो ए के आपने सबसेट लिए हैं, इन सारे के सारे सबसेट्स को एक अदर ब्रैकेट से आप क्लोज कर दो, तो ये जो पूरा का पूरा ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए।
समझ में आया? तो जितने भी सबसेट हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है, अगर उनको पूरे के पूरा का हम एक सेट बना देते हैं तो उसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब स्टूडेंट पावर सेट ऑफ ए को समझने का एक यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या हुई? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए set A is called the power set of A, power set of A, and it is denoted by PA। ये होगा PA, ठीक है स्टूडेंट, ये होगा। अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखो, इस पावर सेट में स्टूडेंट्स, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए? अब पावर सेट में एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब स्टूडेंट ये एक एलिमेंट है, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सारे के सारे एक एक एलिमेंट हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? अब इसके अंदर कार्डिनल नंबर कितने हो गए या एलिमेंट कितने हो गए? इसके अंदर हो गए 8। अगर कोई कहे स्टूडेंट्स कि पावर सेट ऑफ पावर ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? n ऑफ पावर सेट ऑफ पावर ए, तो कितने होंगे? 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये फिर एक इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका फिर इसका सेट, इस तरह सेट बनते चले जाएंगे। तो सेट के सेट, सबसेट, 2 सेट इसके, फिर ये एक आपके पास एक सबसेट, ये सेट है। अब पावर सेट है ये, तो इसमें ये है, इसके ये एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट से अगर हम कोई और सबसेट बनाना चाहें तो 2 की पावर 8 बनेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जब पावर सेट के अगर सबसेट बनाते हैं तो फिर वो जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, आपको पता 2 की पावर वही हो जाता है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 8, तो 2 की पावर 8 इसके अंदर फिर एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ पावर सेट ए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। अब ये एक एलिमेंट है, सीधी बात, कैसे समझने वाली बात है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि जितने भी सबसेट्स आप किसी भी सेट के बनते हैं, उन सबको इकट्ठा अगर एक सेट बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? when all the sets under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called the universal set। जैसे कि स्टूडेंट आपने मान लिया 3 सेट आप ले लेते हैं। एक सेट आपने ले लिया, एक सेट ले लिया आपने 1, 2 एंड 3। दूसरा एक और सेट ले लिया स्टूडेंट आपने B, वो आपने ले लिया, मान लिया 2, 4 एंड 5 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक सेट आपने ले लिया C, तो मान लिया वो सेट आपने ले लिया 3, 5, 6, 7 एंड चलो 11, आप कुछ भी ले लो। उसके बाद एक सेट आपने ले लिया D ले लिया 2, 4, 8 एंड 16, ये ले लिया आपने स्टूडेंट। अब हमने एक सेट, ऐसा एक सेट हो जो कि इसके भी एलिमेंट रखता हो, इसके भी एलिमेंट उसके अंदर हो, इसके भी एलिमेंट उसके अंदर हो और इसके भी एलिमेंट उसके अंदर हो, तो वो सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पर क्या है? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखना है, 9 भी लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9, चलो 10 लिख दिया, 11, 12 एंड आप ये कह सकते हैं एक 16, ये मान लिया एक सेट होगा। अब देखो ये एक 1 2 3 है, ये भी इसमें लाई करता है, 2 4 5 है, ये भी इसके अंदर लाई करता है, 3 4 6 7 ये भी इसके अंदर लाई करता है, और 2 4 8 एंड 16 ये भी इसके अंदर लाई करता है। मतलब ये भी इसका सबसेट है, ये बी भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है, डी भी यू भी का सबसेट है। मतलब ये जितने भी सारे के सारे सेट हैं ए बी सी डी, सारे के सारे इस एक सेट के सबसेट हैं। तो इसका मतलब ये हो कि जो आपने कंसीडर किए, ये लिख रखा है ना, व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन, आपने कंसीडर कौन कौन से किए? ए बी सी डी ऑफ ए लार्जर सेट, सबसेट, ये सारे के सारे क्या है? इस लार्जर सेट के सबसेट हैं। देन दिस लार्जर सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट।
तो आई होप ये आपको स्टूडेंट समझ में आ होगा कि भाई ए बी सी डी आपने कंसिडर किया और ये सारे के सारे इस लार्जर सेट के सबसेट है, और ये लार्जर सेट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद एक और बच गया स्टूडेंट आपका, वो है आपका कंपेरेबल सेट। ये कंपेरेबल सेट वैसे तो आप कई बार इसके बारे में देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो जब दिया है तो अब ये क्या होगा, इसमें दो सेट कंपेयर, जैसे ही कंपेयर की बात आ गई स्टूडेंट, इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई कोई चीज़ को कंपेयर करना है तो कंपेयर दो तो होंगे ही होंगे। टू सेट ए एंड बी आर कंपेरेबल if one of them is subset of the other। मतलब कोई भी एक दूसरे का अगर सबसेट होगा तो कंपेरेबल होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप इसका मतलब क्या है कि ए अगर मान लिया ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है, और वो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ए है जो है बी का सबसेट है, और आप ये भी कह सकते हैं बी जो है ए का सबसेट है। कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन होनी चाहिए एक कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो दोनों को दोनों सेट कंपेरेबल है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया ए सेट आपने ले लिया, एक सेट आपने ले लिया ए, तो ये ले लिया मान लिया आपने 1 3 4 एंड 5। एक सेट दूसरा ले लिया स्टूडेंट आपने बी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 आपने ले लिया। तो अब देखो ये जो ए है ये बी का क्या है, सबसेट है, तो ए जो है इधर सबसेट हो बी यहाँ पर। अब आप ये कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि द ए एंड बी आर कंपेरेबल जब होंगे जब कोई भी एक दूसरे का सबसेट होगा, और यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब ए एंड बी आपके क्या है, कंपेरेबल सेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका कंपेरेबल स्टूडेंट्स के इसके सेट्स के बारे में। अब अगला जो हमारा है स्टूडेंट वो है वेन डायग्राम। तो अब हम वेन डायग्राम के बारे में स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे। स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से पहले हम ये एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, तो इसमें जो एक क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बतानी है कि ये जो आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने ये बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो अब सबसे पहले पहली ही स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है ए और बी ये सबसेट नहीं हैं, किसके, बी सी ए के। अब हमने देखना है क्या ये एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हैं, ए इसके अंदर लाई करता है यस, बी इसके अंदर लाई करता है यस। इसका मतलब ये तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, ए और बी जो है वो क्या हुआ, इसका बी सी ए का सबसेट हुआ, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब इसने दे रखा सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपने कौन सी होगी, ये स्टेटमेंट आपने जो दे रखी है ना इसने, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 और इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या इसके अंदर इसके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, 1 इसके अंदर है यस, 2 इसके अंदर है नहीं है। तो सीधी सी बात है ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये मैं यहीं से लिख देता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है दूसरे नंबर की ये गलत है, ये भी इसका मतलब ये भी क्या है आपकी फॉल्स है। अब तीसरा नंबर जो दे रखा है स्टूडेंट ये क्या है, ए एंड ई। ये ए एंड ई क्या है स्टूडेंट, एक्चुअली में देखा जाए तो इज ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर ये क्या है, ए ई, और ये जो दूसरा सेट जो दे रखा है ये जो सेट दे रखा है स्टूडेंट इसका, ये एक्चुअली ये क्या है, इसके अंदर में ये देखो एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में। अब ए इसके अंदर लाई करता है यस, ये इसके अंदर लाई करता है यस, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं ये ट्रू है स्टूडेंट। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एक्स इज एन, ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे रखा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये ध्यान देना है, इवन और नेचुरल नंबर लेस देन 6।
चलो जी देखते हैं। एक क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से हो गए? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आपके 6 तक कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इवन में कौन कौन से हो गए? 2 एंड 4। ये आपके इवन नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद ये जो है आप इसने कहा है कि भाई ये सबसेट है, तो ये आपने ले लिया, ये सबसेट है। अब इसमें सबसेट में ये क्या दे रखा है? अगला एक्स नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो क्या दे रखा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, विच डिवाइड 36। अब एक्स नेचुरल नंबर है विच डिवाइड 36। अब 36 को कौन कौन सा डिवाइड करता है? 36 को तो डिवाइड नेचुरल नंबर 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 4 और 5 नहीं करता, 6 भी करता है, 9 भी करता है। उसके बाद 12 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है, 36 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 36 को डिवाइड करने वाले ये नेचुरल नंबर हैं। और 2 एंड 4, क्या ये 2 एंड 4 इसका सबसेट है? यस, इसका सबसेट है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसलिए इस ऐसे मतलब इनको क्वेश्चनों को स्टूडेंट ऐसे करते हैं। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो उनको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो दोनों को, फिर देखो क्या वो उसका सबसेट, ये स्टेटमेंट जो दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। मान लिया ये आपने ए मान लिया, इसको आप बी मानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा, इसका मतलब ये ट्रू होगी। तो इसी प्रकार आप इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या हो जाएगी? ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। ये अगर ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये ए बी का सबसेट है। लेकिन ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन यहाँ इसने दे रखा है सबसेट नहीं है। अगर इसको ऐसे काट देते हैं ना तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, लेकिन ये तो सबसेट है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रखे ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम, अब मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स 3 मेथड होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तीसरा मैंने बताया था वेन डायग्राम होता है। तो अभी तक हमने रोस्टर और सेट बिल्डर के बारे में ही बातें कर रहे थे। वेन डायग्राम के बारे में अब बात करेंगे स्टूडेंट्स। एक्चुअली वेन डायग्राम क्या होता है कि इसको प्रदर्शित करना पड़ता है, इसको डायग्राम से इसको दिखाना पड़ता है। एक्चुअली ये जो वेन डायग्राम है स्टूडेंट, इसका पूरा नाम था आयलर वेन डायग्राम। ये आयलर वेन डायग्राम पूरा इसका था, इसका नाम नहीं था। एक वेन डायग्राम ब्रिटिशियन जो मैथमेटिशियन था, एक आयलर मैथमेटिशियन। आयलर के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन हुआ है। तो इसने आयलर्स और वेन ने दोनों के ने मिलके ये डायग्राम्स वगैरह की खोज की थी। जबकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल आयलर्स का था, लेकिन फिर भी पता नहीं इसको वेन डायग्राम के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया ये। तो एनी हाउ ये मैटर नहीं है यहाँ पर। अब हमारा ये वेन डायग्राम से नाम एक्चुअली तो ये जो है आयलर, कई लोग इसको यूलर्स भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको आयलर्स बोलेंगे, आयलर्स वेन डायग्राम। हालांकि यहाँ चैप्टर में आयलर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वेन डायग्राम। लेकिन फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आई वांट टू टेल यू दैट इट इज आयलर्स वेन डायग्राम। तो ये 2 मैथमेटिशियन थे, एक आयलर था, एक वेन था। तो अब इस वेन डायग्राम्स में स्टूडेंट क्या है, जैसे कि अभी आपने एक सेट पढ़ा था कि भाई यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर उस यूनिवर्सल सेट का यूज होगा। यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा था। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो भी कंसिडरेशन आपके जितने भी कंसिडरेशन के सेट होते हैं, सबसेट्स होते हैं, वो सारे के सारे सेट का एक सबको मिला के एक अगर बहुत बड़ा एक सेट बना दिया जाए, वो सारे के सारे इस एक सेट के अगर सबसेट हो जाते हैं, तो जो लार्जर सेट आप बनाते हैं वो लार्जर सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसमें यूनिवर्सल सेट का यूज, अब एक मान लिया, अब वेन डायग्राम से हम डिनोट करना चाहते हैं, मान लिया स्टूडेंट कि भाई कोई भी एक सेट है। मान लिया वो एक सेट है 2, 3 एंड 4, और एक सेट आपने ले लिया, एक सेट मान लिया यू के नाम से एक सेट आपने ले लिया, और वो यू के नाम से आपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे? इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नॉर्मली हम इसको एक रेक्ट एंगल से, या आप ये कह सकते हैं कि हम इसको स्क्वायर से, या जैसे भी आप दिखाना चाहें इसको दिखा सकते हैं। इसका नाम हमने ले लिया यू एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर क्या क्या लाई करता है? 1, 2,
3, 4 और 5 एंड 6 ये सारे के सारे यू के अंदर लाई करते हैं। एक ए इक्वल टू ए आपने एक सेट और ले रखा है, वो है 2, 3, 4। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपके साथ एक सेट हो गया, इसको यहाँ लिख देते हैं ए। तो स्टूडेंट ये हो गया, ए जो है वो यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये होगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। आप ये भी कह सकते हैं कि देखो भाई यू के अंदर एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए जो है इसका यू का एक प्रॉपर सबसेट भी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। अब कई जगह ये ऐसे लिखा होता है, कई जगह ऐसे लिखा है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसेट जो होता है वो एक प्रॉपर सबसेट भी होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वो इसके अंदर एक जिसका जो भी, जैसे ये इसका सबसेट है तो इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। तो नॉर्मली हम ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे नहीं लिखते। तो ये लिखने का मतलब ये होता है ये सेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। तो सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मान लिया कोई कहे आपको कि भाई दूसरा, 2-4 और बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई। अब एक चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मैं एक और कहे भाई एक आप डायग्राम बनाओ जिसमें आप दिखाया गया हो ए इज द सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं, आप ये बना दो। ये पूरा का पूरा ए हो गया और इसके अंदर एक ये बना दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये होगा ए और ये होगा बी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा आपका छोटा इसके अंदर लिख दिया, ये हो गया ए। अब ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर होगा। मान लिया ये होगा, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये आपका हो जाएगा ए। यहाँ स्टूडेंट मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मान लिया ये आपका बी है, ये आपका ए है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आती है स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, वो आपका है कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट, यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसको जो कंप्लीमेंट ऑफ ए है स्टूडेंट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। कई जगह इसको ए सी लिख देते हैं और कई जगह स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख देते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ये अलग अलग तरह से डिनोट करते हैं, ये चीज़ का आपने ध्यान देना। लेकिन अपनी बुक में मोर नॉर्मली ये है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो सारे एलिमेंट। अब ए कंप्लीमेंट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हैं। ये चीज़ का ए कंप्लीमेंट का मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब u माइनस ए। u माइनस ए का क्या मतलब हुआ, u में से सारे के सारे वो एलिमेंट काट दो जो ए में हैं। तो अब u में क्या है, 1 ए में है नहीं, 1 2 3 4 कट गए, तो यहाँ गया 5 एंड 6। तो ये एक सेट हो गया स्टूडेंट, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। ये ए कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ये सारे के जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ जो देखा रही ए से बाहर की जो चीज़ है वो सारे का सारा बोलेंगे ए कंप्लीमेंट, मतलब वो ए में शामिल नहीं है। ए कंप्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट यू के अंदर वो सारा का सारा पार्ट, वो सारा का सारा हिस्सा, वो सारा का सारा स्पेस जो कि आपका ए में शामिल नहीं है, उसे बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। ये आप, आई होप स्टूडेंट ये ए कंप्लीमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी इसको अच्छे से समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।